बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं जी? उम्मीद है खैरियत होंगे। आप जहां भी हो अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मौजूद है पॉकेट ऑप्शन के ऊपर और आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड के ऊपर मौजूद है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपने फॉरेक्स सीखनी है तो फॉरेक्स के लिए हमने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम रखा है आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0। ये है आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड और वो है आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0। तो उसके ऊपर जो है आपने उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके ऊपर बेसिक टू एडवांस जितने भी फॉरेक्स के फॉर्मेशंस हैं, फॉरेक्स यानी कि स्टॉप लॉस, अदरवाइज ए टू जेड जितनी भी चीजें हैं कि ट्रेड कैसे करते हैं और उसके ऊपर हम लोगों ने अपना प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट करना है और टारगेट पॉइंट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, लॉट्स क्या होती हैं, वो सारी चीजें उसके ऊपर सिखाई जाएंगी। तो फिल वक्त आज का हमारा जो प्राइस एक्शन है वो है बाइनरी के ऊपर। पॉकेट ऑप्शन का ये ब्रोकर है। अगर आपको पॉकेट ऑप्शन के ऊपर और क्यूटेक्स के ऊपर अकाउंट्स बनाने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक, जो प्रोफेशनल लिंक है जिनके ऊपर से मैंने यानी कि अकाउंट ओपन करके मैं अपना प्रॉफिट बनाता हूं, तो वो लिंक आप ज्वाइन करके अपने प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको यहां से लेके यहां तक जो मार्केट चली हुई है एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अगर हमें इसी के अंदर सेटअप मिलता है तो हम लोग यहां पे अपना सेटअप बनाएंगे। अदरवाइज अगर सेटअप यहां पे नहीं मिलता तो ग्राफ चेंज करेंगे और दूसरे के अंदर जाके एक लाइव ट्रेड भी करके देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो हमारा प्रॉपर एक एनालिसिस है वो कितना काम कर रहा है। और एक बहुत ही सवाल गर्दिश करता रहता है कि सर हम लोग 3 से 4 दिन प्रॉफिट बनाते हैं, फिर क्या होता है कि 5वें दिन हमारा लॉस हो जाता है या छठे दिन हमारा लॉस हो जाता है। तो उसकी भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब देता हूं कि अपने आप के ऊपर आपने किस तरीके से कंट्रोल करना है। यहां पे मार्केट के अंदर कुछ इस तरह से कैंडल बनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं मार्केट के अंदर, ये देखें पहले, सबसे पहले तो यहां पे देखें मार्केट के अंदर बना हाई एंड लो, हाई एंड लो, फिर हाई बना, फिर मार्केट ने लो मारा। हाई एंड लो फॉर्मेशन यहां पे बना है। इसको हम लोग कवर किस तरीके से करेंगे, यानी कि ट्रेंड लाइंस के अंदर कवर किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसका जो ऑटो स्क्रॉल है वो इनेबल करेंगे, डिसेबल करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि मार्केट को जहां पे हमने बाजार को रोका हुआ ये यहीं पे रुकेगा। अगर हम उसको ऑन कर देंगे तो ये हर 15 सेकंड के बाद यहां पे जहां पे लाइव मार्केट चल रही होगी ये वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहां पे प्राइस एक्शन थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। मार्केट के अंदर यहां पे ट्रेंड लाइन लगाते हैं हम लोग सेल साइड की, ठीक है। अब यहां पे पहला जो इसका हाई होगा उसको कनेक्ट करेंगे दूसरे हाई के साथ, ठीक है। यहां पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पे देखें मार्केट के अंदर पहला हाई दूसरे हाई के साथ कनेक्ट हुआ, फिर तीसरा हाई ऑटोमेटिक यहां पे हमें मिल चुका है। मार्केट का यानी कि जो एक ओरिजिनल वे है कि मार्केट किस तरफ जा रही है और किस तरीके से जा रही है, क्या बिहेवियर है इस टाइम मार्केट का प्राइस को लेके, वो सारी चीज ट्रेंड लाइन ने हमें कवर करके दिखा दी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरी ट्रेंड लाइन लगाएंगे। पहले लो को कनेक्ट करेंगे दूसरे लो के साथ, ठीक है। ये पहला लो और ये दूसरा। उसके बाद यहां पे देखें कि हमारे पास एक वे निकल के आ गया है कि मार्केट जो है वो किस सिमत जा रही है, ठीक है। ये पहला लो है, ये दूसरा है, ये फिर तीसरा है और उसके बाद ये चौथा है और ये लास्ट पांचवा। जिसके बाद मार्केट ने यहां पे हमें मूव दिखाया बाय साइड का, और मूव कैसे दिखाया वो भी मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले जो एक ये चीज है कि मार्केट यहां से बाय क्यों किया मार्केट ने, ये थोड़ी सी बात समझनी है कि मार्केट ने यहां से बाय क्यों किया है। अब यहां पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल पे रखते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें, यहां पे सपोर्ट लेवल है मार्केट का। यहां पे आप देखें कुछ इस तरह से, ये देखें ये एक सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को आप नहीं मान रहे कि सर ये सपोर्ट नहीं है तो थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं। अभी देखेंगे मैंने बाजार को पीछे से रिव्यू नहीं किया है, तो अगर पीछे हमें सपोर्ट नहीं मिलता है तो यकीनन मार्केट ने उसी सपोर्ट को यानी कि टच किया है, कनेक्ट किया है, उसी का सहारा लिया है और मार्केट ने वहीं से जो है वो बाय किए।
अब दो दो दिन पुराने या तीन तीन दिन जो पुराने सपोर्ट लेवल्स होते हैं वो भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो सपोर्ट पुराने हो जाते हैं वो वर्क मार्केट के अंदर नहीं कर रहे होते, वो जरूर वर्क कर रहे होते हैं। तो उसी जो है वो सपोर्ट लेवल ने मार्केट को यहाँ पे बाय करने में मदद की है। अब यहां पे मार्केट ने जब बाय किया है तो उसके बाद मार्केट यहां से ब्रेकआउट किया मार्केट ने। अब जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, थोड़ा सा उसके प्राइस को देखते हैं कि मार्केट जब ब्रेकआउट कर रही है तो देखें कि मार्केट का जो प्राइस है वो 50-50 है, ठीक है। 50% इस वाली लाइन से नीचे है, 50% इस वाली लाइन से ऊपर है, ठीक है। 50% ऊपर है, 50% नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर यहां पे सेलर्स भी मौजूद है, मार्केट के अंदर यहां पे बायर्स भी मौजूद है। अब यहां पे मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है तो मार्केट के अंदर हमें क्या देखना है कि जो इसके हाई होंगे या जो इसके लो होंगे, हमने वहां पे भी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन सेट कर लेनी है। तो मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद वहां पे हमें सेटअप बना के दे देगी कि मार्केट जहां पे रिटेस्ट करेगी हम लोग वहां पे मार्केट को पकड़ लेंगे, जहां पे मार्केट रिटेस्ट करेगी वहीं पे हम लोगों ने अपनी पोजीशन लेनी है और वहां पे अपनी जो एंट्री है वो हमने बनानी है। अब यहां पे देखें, ये वाला जो पॉइंट है ये एक सपोर्ट लेवल है, यहां पे रेजिस्टेंस था क्योंकि मार्केट इससे नीचे थी। अब मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने इसको आके रीटेस्ट किया है और जब मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है तो उसके बाद मार्केट ने यहां पे बाय किया है। आपने क्या करना है कि दूसरी कैंडल कन्फर्मेशन का वेट करना है, तीसरी कैंडल के ऊपर यहां पे आप अपनी एंट्री प्लेस कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट लगातार बाय करती गई। अब यहां से मार्केट ने कैसे बाय किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा यहां पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें कि मार्केट इस वाले लेवल को यहां पे इस वाले लेवल को कनेक्ट किया, यहां पे भी सपोर्ट मिल रहा है, यहां पे भी मिल रहा है और यहां पे भी मिल रहा है, और यहां पे भी दोनों ये लेवल्स हैं, ये मार्केट को यहां पे सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाय करने में तो यहां पे भी आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आ जाएं। अब ये देखें, ये वाला लेवल भी इसको सपोर्ट फराहम कर रहा है। अगेन अगर आप पीछे आ जाते हैं, ठीक है, तो यहां पे देखें कि ये वाले जो लेवल्स हैं ये भी मार्केट के अंदर सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। अब अगर छोटे छोटे इतने ज्यादा लेवल्स यहां पे मार्केट को सपोर्ट फराहम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट यहां पे बाय करेगी। लेकिन अगर छोटे लेवल्स मार्केट के अंदर सपोर्ट फराहम मार्केट को करते हैं तो वहां पे हमें चाहिए रिटेस्ट के, मार्केट अगर वहां पे रिटेस्ट आके करती है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी बाय साइड की पोजीशन लेंगे। जैसे कि यहां पे है, मार्केट ने यहां पे कन्फर्मेशन दी, कन्फर्मेशन देने के बाद मार्केट ने यहां पे सेलर्स की कैंडल बनाई है, तो यहां पे इसी सेलर्स की कैंडल को पकड़ के आप यहां पे एंट्री लेंगे और यहां तक अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि आगे मार्केट लाइव भी चल रही है। अब यहां पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर मार्केट ने अगेन यहां पे आके सपोर्ट पकड़ा है, सपोर्ट पकड़ने के बाद फिर मार्केट ने बाय किया, फिर सेल किया, यहां पे ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट किया है। उसके बाद यहां पे मार्केट ने अगेन कन्फर्मेशन दी, मार्केट ने बाय किया, फिर यहां पे मार्केट ने हाई मारा। ये इसको अगर कनेक्ट करेंगे, ये मार्केट के दोनों हाई हैं और ये मार्केट के दोनों लो हैं। उसके बाद फिर मार्केट ने यहां पे लेवल्स को ब्रेक डाउन किया है। ये थोड़ी सी चीजें मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पे अगर हम लोग अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन सेट करते हैं तो प्रीवियस जाके देखेंगे कि मार्केट को सपोर्ट जो है वो कहां से मिला है, यहां से मिला है, ठीक है, यहां से सपोर्ट मिला है। उसके बाद यहां से देखें परफेक्ट बिल्कुल सपोर्ट है, बिल्कुल यहां पे जो है वो मार्केट के अंदर यहां पे परफेक्ट सपोर्ट मिल रही है, ठीक है, यहां पे भी परफेक्ट सपोर्ट मार्केट को मिल रही है। अगर यहां पे परफेक्ट सपोर्ट मार्केट को मिल रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं और मार्केट यहां पे बाय करेगी। अब यहां पे देखें कि मार्केट अगेन रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुकी है। अब थोड़ा सा ट्रेड यानी कि सेटअप बना लेते हैं। अब यहां पे रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुकी है और रेजिस्टेंस लेवल के प्राइस को ये ब्रेकआउट भी कर चुकी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको ये याद रख लेते हैं, AUD CHF है, उसके बाद AUD NZOTC को देख लेते हैं। मार्केट के अंदर टोटली यहां पे बाय साइड की मूवमेंट है। उसके बाद यहां पे मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्राइस जो है क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, यहां पे सेल भी कर रहा है। तो यहां पे आपके मुताबिक मार्केट के अंदर जो
ट्रेड है वो कहाँ की बनती है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अगेन मार्केट बाय करेगी, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन सेट कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन को ही सेट करेंगे यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे यानी कि बाय साइड की कैंडल बनती है, यहाँ पे देख लेते हैं बाय साइड की अगर कैंडल बनती है तो कैंडल अगर ब्रेक डाउन करती है तो फिर एंट्री नहीं लेंगे। अगर टेल ब्रेक डाउन कर लेता है और उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है तो फिर यहाँ पे हम लोग अपनी जो एंट्री है वो बनाएंगे। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम कर लेते हैं और यहाँ पे M2 कर लेंगे। M2 के बाद यहाँ पे जो हमारी एंट्री रहेगी वो बाय की रहेगी। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग ने हाई एंड लो बना दिया है मार्केट के अंदर, और यानी कि जो टेल्स वगैरह होते हैं वो आप कुछ इस तरीके से यानी कि उनको आइडेंटिफाई करते हैं या डिमांड जोन के अंदर लेके आ जाते हैं या सप्लाई जोन के अंदर लेके आ जाते हैं, तो उनके प्राइस का जो है वो खास ख्याल रखा करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था कि अगर कैंडल ब्रेक डाउन करती है तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारी ओरिजेंटल लाइन है वो थोड़ी सी ऊपर लगी हुई थी। ठीक है, तो इसको और इसको हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे अगर देखिए कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख लें मुकम्मल तौर पे कैंडल जो है वो सपोर्ट लेवल से ऊपर है। अब यहाँ पे जो मार्केट के अंदर प्राइस है वो प्राइस आप देख रहे हैं, ट्रेंड इज फ्रेंड प्राइस किस तरीके से जबरदस्त मोमेंटम लेके ऊपर गया हुआ है, और ये देखें बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। और ये किस तरीके से देखें मार्केट ने यहाँ पे बाय किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे भी देखें कि कितनी जबरदस्त तरीके से कैंडल ने यहाँ पे अपनी बाय मोमेंटम दिखाई है। और एनालिसिस अगर मार्केट के अंदर करके चलेंगे, और यहाँ पे भी देखें कि मार्केट चाहते हुए भी यहाँ पे सेल साइड नहीं आ सकी, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बायर्स थे। और यहाँ पे भी देखें हैमर कैंडल बनाया, हैमर के बाद कॉन्फर्मेशन, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू बाय की है। तो ये होती है देखिए एनालिसिस की पावर। अगर मार्केट के अंदर आप एक एक कैंडल को एनालाइज करते हैं और एक एक कैंडल को एनालाइज करने के बाद अगर आप अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो मार्केट के अंदर यानी कि 0% चांस हो जाता है। क्योंकि देखिए ट्रेड दो तरफा होती है हमारी, ट्रेडिंग के अंदर लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, लेकिन अपनी तरफ से फुल कोशिश में ये बैठे कि आपकी जो एनालिसिस है वो मुकम्मल तौर पे मार्केट के ऊपर इतना ग्रिप करके बैठे हुए हो आप कि आप मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो कि मेरी जो मैंने ट्रेड लगा दी है वो सही है। ये ना हो कि ट्रेड लगाने के बाद आपके माइंड में आए कि ओ यार मैंने ट्रेड तो गलत लगा दिया, मेरा तो ट्रेड इस डायरेक्शन का बनता था, इस डायरेक्शन का बनता था। तो इसका मतलब है कि आप ट्रेड के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। एनालाइज भी मैंने आपको करके दिखा दिया, ट्रेड भी मैंने आपको लाइव मार्केट चल रही है करके दिखा दिया है। तो अगर आपने यानी कि कोर्स वगैरह करने हैं या कोर्स लेने हैं या स्ट्रेटजीज लेनी है, मेरे पास दो स्ट्रेटजीज हैं जो कि मेरी फेवरेट हैं। और उसके अलावा अगर आप अकाउंट बनाते हैं इसके ऊपर और किसी भी किस्म की टेंशन होती है, एड्रेस वेरिफिकेशन की टेंशन होती है, अप्रूव नहीं होता है, सेल्फी वेरिफिकेशन की होती है, अदरवाइज किसी भी ब्रोकर में कोई भी सवाल होता है आपका, वो आपने लाजमी पूछना है मुझसे। ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है आपको कॉर्नर के अंदर, तो इसके ऊपर ये ऑफिशियल नंबर है, व्हाट्सअप करके आप सवाल पूछ सकते हैं। स्पैम नहीं करना है, एक बार सवाल करके छोड़ देना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जैसे ही आपका यानी कि क्वेश्चन देखूंगा तो उसके बाद मैं आपको जो है कोशिश करूंगा कि मैं आपको जवाब दे दूं। तो बिल्कुल भी जो है वो आपने स्पैम बिल्कुल भी नहीं करना, यानी कि मैसेज के ऊपर मैसेज आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कोई आपको और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।